बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का। तो इसमें हम लोग कल मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, मैंने कहा था 2 आप कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवाया था और मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पहला करवाया था, दूसरा मैंने कहा था आप खुद कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवाया था। आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अब आपने इसमें नोट करना है, ठीक है, कि जी ये मेरे पास क्वेश्चन था, तो सॉरी इसको ना मैंने थोड़ा सा ये उलट किया हुआ है, क्योंकि ऐसे इसकी ये मेरे पास क्वेश्चन था कि जी टी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू कोस टी प्लस इज इक्वल टू दिस। अच्छा, सबसे पहला स्टेप इसका ये होता है कि हमने इसके दोनों तरफ क्वेश्चन के लप्लास अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अब आप देखें कि मैंने इसके दोनों तरफ कर दिया लप्लास अप्लाई। अच्छा, अब होगा क्या इसमें देखना कि जी लप्लास डी वाई बाई डी टी की वैल्यू, इसकी जगह तो आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी बन जाएगी, ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ की है कि जी वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एस वाई इंटू एस माइनस वाई इंटू ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। और कोस टी का लप्लास भी आपको पता है, कोस टी का लप्लास कितना होता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। अब इधर आगे बात रहेगी ये कि जी लप्लास 0 टू टी वाई इंटू यू कोस टी माइनस यू, इस सारे का लप्लास हमें इस सारे क्वेश्चन में सिर्फ इस पे काम करना पड़ेगा, इतने हिस्से पे, कि जी इस सारे का लप्लास हमने कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अब इस सारे का लप्लास फाइंड करने के लिए मैं बताता हूँ हमने, क्योंकि ये देखो कौन सी फॉर्म बन रही है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की फॉर्म बन रही है ना। तो देखें कि इसकी जगह तो मैंने ये लिख दिया, इसकी जगह वैल्यू ये लिख दी। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी, वो ये वाली बनती है। अब आपने सिर्फ नोट करना है कि ये वाली वैल्यू इसकी बनती कैसी है, इस सारे की, कि लप्लास 0 टू टी, इस सारे का हमने लप्लास मालूम करना है, ठीक है। तो वो देखें आप लोग कि सबसे पहले आपने क्या करना है, देखें कि जी आपने ले लिया एफ इंटू टी को बराबर लेट कर लिया वाई इंटू टी के, और जी इंटू टी को ले लिया कोस टी के को, क्योंकि उसमें दो फंक्शन थे ना इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मैंने एक फंक्शन को नाम वाई इंटू टी रख लिया, एक को जी इंटू टी कोस टी रख लिया। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम यही होता है हमारे पास, एफ स्टैटिक जी इज इक्वल टू दिस है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि लप्लास दोनों तरफ अप्लाई कर दिया, इधर भी इधर भी। अब ये जो है लप्लास इंटू एफ स्टैटिक जी, ये बराबर होता है वाई इंटू एस जी इंटू एस के, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, ये मैंने आपको करवाया भी था, ठीक है। ये दोनों एफ स्टैटिक जी बराबर हो गए इन दोनों के। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखिए कि वाई इंटू एस बराबर है लप्लास एफ इंटू टी के, और एफ इंटू टी बराबर हमने लिया हुआ एफ इंटू टी कौन सा फंक्शन लिया, वाई इंटू टी। फिर इसी तरीके से जी इंटू एस बराबर होता है हमने लप्लास जी इंटू टी, और जी इंटू टी कौन सा फंक्शन है, कोस टी। तो कोस टी का लप्लास कितना हो गया, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब आपने करना क्या है, देखिए कि ये सारा मैंने लिखा था, ये बराबर किसके होता है, वाई इंटू एस और जी इंटू एस के। तो वाई इंटू एस वैसे आ गया, जी इंटू एस की वैल्यू क्या बनी, जी इंटू एस मेरे पास बनता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। तो आप नोट करें कि हमने क्या किया कि इस सारे हिस्से की वैल्यू, ये सारे की, इस सारे हिस्से की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इस सारे की वैल्यू कितनी बन रही है, वाई इंटू एस एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ अपने, कि इधर तो हमने अब क्या किया, ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है, कि इसकी वैल्यू लप्लास इंटू दिस, इस सारी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वो हमारे पास ये आ गई वाई इंटू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो वाई इंटू जीरो जो इनिशियल कंडीशन गिवन दी इक्वल है 1 के, इसकी जगह 1 लिख दिया, ठीक है। फिर क्या किया नेक्स्ट स्टेप में कि वाई इंटू एस वाली टर्म इधर प्लस हो रही थी, इसको उठा के इधर लाके क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर क्या किया, इन दोनों में से वाई इंटू एस कॉमन ले लिया, ये टर्म बन गई, इन दोनों का एलसीएम लिया, इनको किया सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के बाद आप नोट करें कि ये प्लस माइनस कट गया, ये एस स्क्वायर प्लस 1 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे कट गया। बाकी एस क्यूब इधर रह गया था, वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। तो मेरे पास ये टर्म बन गई थी। अब एस क्यूब अलग अलग इस पर डिवाइड कर दो, एस स्क्वायर ओवर एस क्यूब को किया 1 ओवर एस आ गया, ये 1 ओवर एस स्क्वायर आ गया, ये 1 ओवर एस क्यूब आ गया। तो अब इसके फार्मूले लगा दो कि 1 ओवर एस का आपको पता है 1 का लप्लास होता है 1 ओवर एस, तो लप्लास इनवर्स 1 ओवर एस बराबर आ गया 1 के। 1 ओवर एस स्क्वायर का होता है टी, तो 1 ओवर एस क्यूब इस पर फार्मूला लगा देना आप, एन फैक्टोरियल ओवर एस की पावर एन प्लस 1 वाला, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका टी स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अच्छा, अब मेरी आपने बात ध्यान से सुननी है कि हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5 क्वेश्चन के बाद अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 8 तक आपने कर लेने।
क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आपने क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद ये होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पता क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में इधर डी स्केयर वाई ओवर डी स्केयर डी टी होगा, मतलब इधर क्या होगा, डबल डेरिवेटिव होगा। उसमें चेंज क्या आएगी, उसमें चेंज जस्ट ये आएगी कि आपने इधर डबल डेरिवेटिव की जगह इधर ये जो प्रॉपर्टी लगानी है फिर डबल डेरिवेटिव वाली लगानी है। वो मैंने स्टार्ट में, आप नोट करना, जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने स्टेप लिखे हुए हैं कि उस स्टेप में मैंने बताया था उसमें कि इधर आपने फिर क्या करना है, डबल डेरिवेटिव वाली। बाकी सेम ये सारा वैसे ही होगा कि जब इधर डबल डेरिवेटिव आएगा तो इधर डबल डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी लगनी है। तो ये सुन ले कि क्वेश्चन नंबर 8 तक तो ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, ये 12 तक आपने क्या करना है, 12 तक आपने जो क्वेश्चन करने हैं उसमें इधर डबल प्रॉपर्टी डबल डेरिवेटिव वाली यूज़ करनी। 12 तक आपने क्वेश्चन कर लेने। जो क्वेश्चन नंबर 12 से नेक्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक, मतलब कि 7 क्वेश्चन, उन 7 क्वेश्चन को सिर्फ आपने देख लेना है। वो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हैं, उसको अभी फ़िलहाल आप लोग या उसको सिर्फ देख लेना कि उसका मेथड कैसे, थोड़ा सा ठीक है अंडरस्टैंड कर लेना। वैसे वो पॉइंट ऑफ पेपर के हवाले से, पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो काफ़ी लेंथी हैं। तो नेक्स्ट मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर ना 21 करवाऊँगा। 21 से लेकर एंड तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे एक जैसे ही हैं। तो वो कल को इंशाल्लाह वो करवा के तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। अब आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि 11.3 में क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हैं, लेकिन 11.3 में एक्सरसाइज में जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और दूसरा जो 11.3 की एग्जांपल्स हैं छोटी छोटी, वो आपने अच्छे से करनी है। पेपर में क्वेश्चन आएगा लेकिन क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं आएगा, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपने अच्छे से करने हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक, वो क्वेश्चन को सिर्फ आप एक दफ़ा देख लेना, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लेंथी हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आपने 12 तक करने हैं। 12 के बाद कल को मैं 21 करवाऊँगा। 12 से 20 तक मैं बता रहा हूँ कि आपने छोड़ नहीं देना, बिल्कुल उसको एक दफ़ा देख लेना है बस, ठीक है। तो बाकी इसको आपने करना है, तो कल को इंशाल्लाह हम लोग इसको मज़ीद करेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।